नमस्कार, आपका स्वागत है कक्षा 8 के विज्ञान में, जहां हम पहले पढ़ चुके हैं सिंचाई के संबंधित और खेती के संबंधित होने वाली विभिन्न गतिविधियों के बारे में। आज हम पढ़ने वाले सिंचाई के बारे में कि सिंचाई भी फसल में बहुत महत्वपूर्ण अपने रोल अदायगी करती है। सिंचाई के बिना फसल को जब तक पानी नहीं मिलेगा तब तक फसल का उत्पादन बहुत बढ़ोतरी नहीं हो पाती। राजस्थान में मूलतः अकाल की समस्या रहती है। यहाँ पर सिंचाई की बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बरसात यहाँ पे मौसमी होती है, बरसात समय अनुसार नहीं होती है, जिसके कारण अधिकतर किसानों को सिंचाई पर निर्भर रहना पड़ता है। तो बात करते हैं सिंचाई की। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधे के वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। यह फसल को पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। स्वस्थ फसल की वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी के बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही गई है कि किसी भी फसल में जल की आवश्यकता होती है। पौधे का 90% भाग जल का होता है। अब यहाँ पे पाले से फसल की सुरक्षा का एक बिंदु आया है, जिसने किताब वाले ने वर्णन नहीं किया, थोड़ा आगे छोड़ के चला गया। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। पानी की ऊष्मा होती है एक। कितनी होती है? एक ऊष्मा होती है। यदि आप अपने खेत में पाले की समस्या है और आपने उस खेत में सिंचाई कर दी है तो आपकी फसल पाले से बच जाएगी। तो हमेशा पाले से बचाने के लिए सिंचाई इसलिए की जाती है। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। अब नोट कीजिएगा, सिंचाई किसे कहते हैं? सिंचाई निश्चित अंतराल में फसल में जल देने की क्रिया, निश्चित अंतराल में फसल में जल देने की क्रिया सिंचाई कहलाती है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न होता है। अब समझिए, गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ऐसा क्यों? क्या यह मिट्टी एवं पत्तियों के जल वाष्पन की दर पर अधिक होने से हो सकता है? हाँ, इसका उत्तर हाँ। गर्मियों में पौधों को जल की आवश्यकता अधिक होती है क्योंकि पत्तियों से वाष्पन क्रिया गर्मी की वजह से ज़्यादा होती है। पौधे जल का अवशोषण ज़्यादा करते हैं। मिट्टी पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। यदि आप रेतीली मिट्टी में फसल बोते हो तो वहाँ पर जल की अवशोषण क्षमता ज़्यादा होगी, तो बार बार फसल के सूखने की समस्या रहती है और पानी की ज़्यादा जरूरत होती है। वहीं पर आप चिकनी या दोमट मिट्टी का प्रयोग करते हो तो वहाँ जल की आवश्यकता क्या होती है? कम होती है, क्योंकि वह मिट्टी जल अधिक नहीं छोड़ती है, उसमें रिसाव कम होता है। अब आता है कि सिंचाई किन किन स्रोतों के माध्यम से कर सकते हैं। तो सिंचाई के स्रोत हैं कुएँ, नलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध एवं नहर इत्यादि जल के स्रोत हैं। कुएं जानते ही होंगे। जलकूप का मतलब होता है जल के कुएं बने हुए होते हैं। तालाब और झीलें, हमारे राजस्थान में सबसे ज़्यादा तालाबों से सिंचाई कहाँ होती है? भीलवाड़ा में होती है। झीलें, राजस्थान की प्रमुख झीलें नक्की झीलें, लूणकसर झील, आपने नाम सुना होगा, डिडवाना झील, सांबर झील, तो वो सभी झीलें ऐसा बड़ा पानी का जो स्रोत जो झील कहते हैं। नदियाँ, बांध, राजस्थान की प्रमुख नदियों के नाम बता सकते हो आप? राजस्थान की प्रमुख नदियों का नाम है माही, सोम, जाखम, कह सकते हो आप लूणी नदी, फिर बनास नदी। ये राजस्थान की प्रमुख नदियों के नाम हैं। बांध एवं नहरें, इंदिरा गांधी नहर, नर्मदा नहर, जिसने जालोर के क्षेत्र को, बाड़मेर के क्षेत्रों को उन्होंने हरा भरा बना दिया। तो ऐसी चीज़ों के बारे में आपको जानना जरूरी है। ठीक है, ये किताब में नाम नहीं दिए हुए थे, मैंने आपको आपके क्षेत्र से आपको रिलेट किया। ठीक है। सिंचाई के पारंपरिक तरीके, कुएं, झीलों एवं नहरों से में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुंचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न हैं। मवेशी तथा मजदूर इन विधियों का इस्तेमाल किए जाते हैं। यह सस्ते है परंतु कम दक्ष है। विभिन्न पारंपरिक तरीके निम्न है: मोट, चेन पंप, ढेकली, रहट तंत्र आदि। सिंचाई की आधुनिक विधियाँ, अब आजकल सिंचाई के लिए आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। अब पहले रहट के माध्यम से पानी निकाला जाता था, जिसको अरहट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरहट। उनसे पानी निकाला जाता था। उसमें ढेकली वगैरह सब होता था, जिसके माध्यम से बैल उसको गोल गोल घुमाता था और पानी अंदर से निकलता था और खेतों में जाता था।
अब उसमें पानी की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती थी, पर आजकल पानी की कमी को देखते हुए किसान या कृषि में नई नई तकनीकें आ गई है जो सिंचाई को उन्नत तरीके से कर फसल उत्पादन में वृद्धि कर देती है। सिंचाई के आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्यता से कर सकते हैं। मुख्य विधियाँ निम्न है। छिड़काव तंत्र, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। ऊर्ध्वाधर पाइप नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाला नोजल लगे होते हैं तथा पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधे पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। छिड़काव लॉन, कॉफी की खेती में कई अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है। फुहारे के द्वारा सिंचाई करना, इसको सीधी भाषा में समझिए। छिड़काव तंत्र का मतलब होता है फुहारे के द्वारा सिंचाई करना। असमतल जमीन पर, अब दोरों वाली जमीन है, ऊपर खबर जमीन है तो पानी तो वहाँ चढ़ेगा नहीं, तो वहाँ पर पानी नहीं चढ़ेगा तो वहाँ पर फुहारों के माध्यम से सिंचाई कर सकते हैं। पानी की कमी है, 1 घंटा पानी चलता है, 2 घंटा पानी चलता है, तो फुहारों के माध्यम से हम जीविका उपार्जन मतलब अपने दैनिक आवश्यकताओं के संबंधित खेती तो कर ही सकते हैं। ड्रिप तंत्र, इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है, अतः उसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधे, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। अब यहाँ पे नोट करिएगा, अपने यहाँ पे आसपास के क्षेत्र में जैसे जीरावल में, नागानी में, दांतरे में, आसपास के क्षेत्र में आप देखते होंगे तो हमारे यहाँ पे ड्रिप तंत्र का बहुत अधिक प्रयोग किया जाने शुरू हो गया है, चलन शुरू हुआ है। ड्रिप तंत्र के माध्यम से अपने यहाँ पे खेती होती है, मुख्यतः पपीते की, कपास की। तो आप जाकर किसी आसपास के किसी खेत में जाकर देखिएगा कि ड्रिप कैसे लगाई हुई है। ड्रिप में क्या होता है, एक बड़ी नली होती है, उसमें निश्चित दूरी पर बिंदु होते हैं यानी कि छेद होते हैं। जब उस नलियों में पानी की सप्लाई की जाती है तो उस छेद से बूंद 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 करके पौधे में पानी गिरता रहता है, जिससे उस पौधे के आसपास की जमीन है वो गीली रहती है, अनावश्यक पानी खराब होता नहीं। इस पौधे को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता, अतः जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान साबित हो रहा। खरपतवार से सुरक्षा, खरपतवार से सुरक्षा, इस बिंदु को हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे।